तो भाई ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं एक बार फिर WWE चैंपियन। रोमन रेंस ने लगा दी गोल्डबर्ग की बाट और ऐसी ही एलिमिनेशन चेंबर से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत कमाल का होगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज टीके एंड वेलकम टू रेसल हिंदी टॉक। एलिमिनेशन चेंबर किक ऑफ होती है एक मैच के साथ जो था रे मिस्टेरियो और मिज के बीच। और बात करें मैच की तो ये मैच ठीक सा रहा। मैच के अंदर मिज अपनी चालाकी से डोमिनिक को बैक स्टेज पहुंचा दिया। और बात करें अगर मैच के विनर की तो इस मैच में जब मिज लगाने वाले होते हैं अपना स्कल क्रशिंग फिनाले रे मिस्टेरियो के ऊपर, तभी रे मिस्टेरियो ने काउंटर किया और रोल अप के थ्रू पिन कर दिया द मिज को। तो इस तरीके से इस मैच को तो रे मिस्टेरियो ने जीत लिया। मैच के खत्म होने के बाद हमने देखा कि मिज अटैक कर देते हैं रे के ऊपर, लेकिन इस बार डोमिनिक को कोई नहीं रोक पाया और डोमिनिक आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। फिर दोनों ही बाप बेटे ने मिलकर खटिया खड़ी कर दी द मिज की। तो एलिमिनेशन चेंबर का किक ऑफ बहुत अच्छा रहा। अब हम चलते हैं अपने मेन शो की तरफ। और भाई सबसे पहला जो मैच हमें देखने को मिला वो कौन सा था? रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच। एंड बात करें मैच की तो मैच बहुत अच्छा था और बहुत शॉर्ट भी रहा। मैच के अंदर गोल्डबर्ग की तरफ से हमें स्पेयर देखने को मिली, रोमन रेंस की तरफ से हमें सुपरमैन पंच देखने को मिला। और अगर बात करें इस मैच की एंडिंग के बारे में तो मैच का एंड कुछ इस तरीके से होता है। रोमन रेंस ट्राई करते हैं अपना स्पेयर लगाने का गोल्डबर्ग के ऊपर, बट गोल्डबर्ग ने काउंटर किया और उल्टा स्पेयर लगा दी रोमन रेंस के ऊपर। फिर गोल्डबर्ग ट्राई करते हैं उनका जैक हैमर लगाने का, लेकिन इस बार रोमन रेंस ने कर लिया फिर से काउंटर और लगा दिया गिलेटिन चोक गोल्डबर्ग के ऊपर। और भाई गोल्डबर्ग ने बहुत कोशिश की गिलेटिन चोक से छूटने की, लेकिन आखिर में आकर गोल्डबर्ग को हार माननी पड़ी और गोल्डबर्ग हो जाते हैं फेड आउट। और रेफरी इस मैच को एंड कर देता है और इस तरीके से इस मैच को विन कर लिया रोमन रेंस ने और अपने यूनिवर्सल टाइटल को भी डिफेंड कर लिया अगेंस्ट गोल्डबर्ग। इसके बाद आता है हमारा अगला मैच जो था 6 विमेन एलिमिनेशन चेंबर मैच। और बात करूं मैच की तो मैच मुझे विमेंस वाला ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर मैच मुझे मेंस वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच को स्टार्ट करती हैं लिव मॉर्गन और निकी ASH। उसके बाद वहाँ पर आ जाती हैं डूड्रॉप 3rd नंबर पर। 4th पर हमें रिया रिप्ली भी आकर दिखी और रिया रिप्ली जैसी आती हैं निकी ऐश थोड़ा सा उनसे दूर दूर भागने लगती हैं, बट रिया रिप्ली लगाती हैं निकी के ऊपर अपना रिप टाइड और उन्होंने इस मैच से एलिमिनेट कर दिया निकी ऐश को। इसके बाद 5th नंबर पर आ जाती हैं एलेक्सा ब्लिस और एलेक्सा ब्लिस ने आकर जो तबाही मचा दी थी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो बहुत कमाल की रही। और बात करूं अगर डूड्रॉप के एलिमिनेट होने का तो डूड्रॉप को एलिमिनेट किया लिव मॉर्गन ने, क्योंकि वो लगाती हैं अपना एक सनसेट फ्लिप बॉम्ब। डूड्रॉप किक आउट नहीं कर पाई और इस मैच से होना पड़ा उनको एलिमिनेट। एंड डूड्रॉप को एलिमिनेट करने के बाद लिव मॉर्गन अपना ज़्यादा मोमेंटम इस मैच के अंदर नहीं बना पाई, क्योंकि उनके ऊपर लगाती हैं एलेक्सा ब्लिस अपना ट्विस्टेड ब्लिस, जिसके ऊपर किक आउट नहीं कर पाई लिव मॉर्गन और इस मैच से एलिमिनेट कर दिया लिव मॉर्गन को भी एलेक्सा ब्लिस ने। एंड सबसे लास्ट में आती हैं बियांका ब्लेयर और फिर 3 विमेंस बचती हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। तीनों ने ही बहुत अच्छा मैच दिया। और बात करूं अगर एक और एलिमिनेशन की तो जब रिया रिप्ली ट्राई करती हैं अपना रिपटाइड लगाने का एलेक्सा ब्लिस के ऊपर, बट एलेक्सा ब्लिस काउंटर करती हैं और पीछे से आगे अटैक कर देती हैं उनके ऊपर। एंड फिर बियांका ब्लेयर ने उठाया रिया रिप्ली को, लगाती हैं एक KOD जिसके ऊपर रिया रिप्ली किक आउट नहीं कर पाई और इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर ने एलिमिनेट कर दिया रिया रिप्ली को। मैच की एंडिंग में केवल 2 ही लोग बचते हैं, बियांका ब्लेयर और एलेक्सा ब्लिस, और दोनों ही फेवरेट थे शायद इस चेंबर को जीतने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मैच की फिनिश के बारे में तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है। एलेक्सा ब्लिस एक DDT लगाने का ट्राई करती हैं बियांका के ऊपर, बट बियांका ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको काउंटर किया। उसके बाद लगाती हैं KOD एलेक्सा के ऊपर जिसके ऊपर एलेक्सा किक आउट नहीं कर पाई और इस मैच को विन कर लिया बियांका ब्लेयर ने। और अब बियांका ब्लेयर जाने वाली हैं रेसलमेनिया के अंदर। बाकी इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ जो हमें देखने को मिला एक विमेंस टैग टीम मैच, रोंडा राउजी एंड नाओमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल के बीच। और जैसा कि मैच के अंदर स्टिपुलेशन हमें पहले से ही पता थी कि रोंडा राउजी अपना एक हाथ पीछे बांधकर लड़ेंगी। एंड मैच स्टार्ट होता है और मैच की स्टार्टिंग में हमने देखा कि सोनिया डेविल जो अपने हाथ पर जो पट्टा बांध कर आती है उन्होंने वो निकाल के फेंक दिया और उनके हाथ पर कोई भी चोट नहीं लगी हुई थी। एंड मैच ठीक ठाक सा चलता है। एंड बात करें अगर इस मैच की एंडिंग के बारे में तो इस मैच का एंड कुछ इस तरीके से होता है
कि रिंग के अंदर बसते हैं रोंडा और सोनिया एंड रोंडा अपना सबमिशन मूव ट्राई करती हैं सोनिया के ऊपर, लेकिन शार्लेट फ्लेयर की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर उन्हें रोकने के लिए आए और सोनिया के अंदर भी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो लॉक से छुड़ा पाए अपने आप को, तो उनको करना पड़ जाता है टैप आउट और इस तरीके से इस मैच को विन कर लिया रोंडा राउजी और नाओमी ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ जो हमें देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर और मैडकैफ मॉस के बीच। और जैसा कि आप सभी को पता है ये एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, तो मैच के अंदर हमें चीजें भी वैसे ही देखने को मिली। मैच के अंदर हैप्पी कॉर्बिन भी इन्वॉल्व होते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन उनके इन्वॉल्व होने से भी ड्रू मैकिंटायर को ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। मैडकैफ मॉस और कॉर्बिन ने दोनों ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया, चेयर्स के शॉट लगाए, बैरिकेड में उनको मारा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर फिर भी इस मैच के अंदर बने रहते हैं। और तो बात करें अगर मैच की फिनिशिंग के बारे में, तो मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं एक जबरदस्त सुप्लेक्स टॉप रोप के ऊपर से मैडकैफ के ऊपर, जिसके ऊपर मैडकैफ मॉस ने किकआउट तो कर दिया और जब वो अपना क्लेमोर लगाने वाले होते हैं मैडकैफ के ऊपर, पीछे से आ जाते हैं कॉर्बिन, लेकिन इस बार ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार उठा लेते हैं, जिसके बाद वहां से भागना पड़ा कॉर्बिन को एंड तलवार के साथ ही लगाया एक क्लेमोर मैडकैफ के ऊपर, जिसके ऊपर मैडकैफ मॉस किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया ड्रू मैकिंटायर ने। इसके बाद हमें देखने को मिला एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच बेकी लिंच और लीटा के बीच। और बात करूं इस मैच की तो ये मैच बहुत अच्छा था। मैच के अंदर आप लोग मजा तो आने ही वाला है एंड लीटा की परफॉर्मेंस और बेकी लिंच की परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर बहुत अच्छी लगी। एंड अगर हम बात करें इस मैच की एंडिंग के बारे में, तो इस मैच के अंदर हमने देखा कि लीटा लगाती है अपना एक ट्विस्ट ऑफ फेथ, उसके बाद उन्होंने लगाया अपना मून सॉल्ट, उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया बेकी लिंच ने। एंड जब लीटा थोड़ा सा शॉक हो जाती हैं कि किकआउट कैसे हुआ और वो फिर से एक और ट्विस्ट ऑफ फेथ की ट्राई करती हैं बेकी लिंच के ऊपर लगाने का, लेकिन इस बार बेकी लिंच ने काउंटर किया और लगाया एक मैन हैंडलिंग स्लैम, जिसके ऊपर किकआउट नहीं कर पाई लीटा और इस मैच को विन कर लिया बेकी लिंच ने और अपने टाइटल को भी डिफेंड कर लिया अगेंस्ट लीटा। एंड दोस्तों फिर आता है एलिमिनेशन चेंबर का मेन इवेंट 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप। बात करूं इस मैच की, तो इस मैच को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी। एंड बात करूं एलिमिनेशन चेंबर के कुछ कमाल मूवमेंट्स का, तो एक मूवमेंट तो वो होता है जहां पर सेथ रॉलिंस लगाते हैं एक पावर बॉम्ब ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और वो पूरा जो सेल होता है बॉबी लैशली का उनके ऊपर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बॉबी लैशली शायद इंजर्ड हो जाते हैं। फिर वहां पर कुछ ऑफिशियल्स आते हैं जो बॉबी लैशली को वहां से निकाल के ले गए और उस मैच के अंदर बॉबी लैशली होते ही नहीं है एंड मैच के सभी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं एक एक कर एजे स्टाइल्स, रिडल्स, और फिर सभी के बीच एक मैच चलता है। और बात करूं मैच की, तो मैच ही सभी लोग बहुत कमाल का दे रहे थे, सारे के सारे सुपरस्टार्स मुझे बहुत सही लगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। एंड फिर बचते हैं दो ही लोग, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली। और बॉबी लैशली तो आप सभी को पता है कि वो जा चुके थे, वो मैच के अंदर compete करने लायक थे ही नहीं। एंड फिर से काउंटडाउन आता है और इस बार बॉबी लैशली का नाम आ जाता है, लेकिन बॉबी लैशली वहां पर होती नहीं है और ब्रॉक लेसनर से इतना ज्यादा सब्र नहीं हुआ, वो अपने सेल को तोड़कर बाहर निकल के आते हैं और आते से ही उन्होंने तबाही मचा दी और सबको इधर उधर फेंक रहे हैं। उसके बाद लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर एक F5, जिसके ऊपर सेथ रॉलिंस किक आउट नहीं कर पाए और उनको एलिमिनेट कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। फिर उन्होंने उठाया रिडल को और उनको भी एक F5 लगाकर एलिमिनेट कर दिया। एंड लास्ट में बचते हैं एजे स्टाइल्स, उनके ऊपर वो कुछ सुप्लेक्स लगाते हैं एंड फिर लगाते हैं एक और F5, जिसके ऊपर एजे स्टाइल भी किक आउट नहीं कर पाए और ब्रॉक लेसनर ने उनको भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और ब्रॉक लेसनर पता नहीं भाई क्या कुछ खाकर आए थे, आज वो बहुत कमाल लग रहे थे, उन्होंने आते से ही सभी को बाहर कर दिया। एंड फिर बचते हैं दो सुपरस्टार, ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी। और ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉक को देखकर सेल के अंदर ऐसे भागे जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या कोई भूत देख लिया, और वो जब भाग ही रहे होते हैं और भागते भागते वो एक सेल के अंदर खुद को बंद करने वाले होते हैं, ब्रॉक लेसनर ने एक किक लगाकर उस सेल को तोड़ दिया और ऑस्टिन थ्योरी को वहां से बाहर खींच कर लेकर आते हैं। एंड इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से भी एक लो ब्लो देखने को मिला ब्रॉक के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को काफी तकलीफ तो हुई, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने अपना ये वाला मूव यूज करके ब्रॉक को थोड़ा और गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी फिर से भागना शुरू करते हैं और इस बार तो ऑस्टिन थ्योरी ने हद कर दी, वो सेल के ऊपर से बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन द बीस्ट इनकार्नेट ऊपर चढ़ते हैं उनसे भी फास्ट और उनको नीचे लेकर आए। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो 4 सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल के ऊपर ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन थ्योरी को लेकर आते हैं, वहां से लगाते हैं एक जबरदस्त F5
ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, जिसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया ब्रॉक लेसनर ने। और ब्रॉक लेसनर बन चुके हमारे नए WWE चैंपियन। और अब जिस चीज का मैं वेट था, टाइटल वर्सेस टाइटल एट रेसलमेनिया, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच, वो अब हमें फाइनली देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। और क्या होने वाला है उस मैच के अंदर, वो बहुत ही कमाल रहेगा देखना। तो आप लोगों का एलिमिनेशन चेंबर के रिजल्ट्स और इनके विनर्स के बारे में क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।